हेलो एंड वेलकम गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का फिर से ढेरों ढेरों स्वागत है हमारे इस चैनल के ऊपर। तो गाइस, आप आज देख सकते हैं मैं और ऑप्टिमस हम दोनों आज बन चुके हैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर। और लास्ट वीडियो के अंदर जैसे अपन ने बात करी थी इंडिया टॉप 10 एनआईटीज की ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक के बारे में, तो गाइस आज की जो वीडियो होने वाली है इसके अंदर हम बात करेंगे एनआईटीज से थोड़ा अपर लेवल, मतलब उनका बड़ा भाई आईआईटीज के बारे में। तो गाइस हम बात करने वाले हैं इंडिया टॉप 10 आईआईटीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उनके बारे में अपन बात करेंगे। उनकी जो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट होता है उसकी जो ओपनिंग रैंक होती है और क्लोजिंग रैंक होती है वो मैं आप लोगों के लिए दिखाऊंगा फॉर ओपन कैटेगरी। मैं नीचे एक्सेल फाइल्स दे दूंगा यार टॉप 10 आईआईटीज की, तो आप उनमें फिल्टर लगाना, फिल्टर लगा के चेक करना, नीचे जाते रहना और अपनी कैटेगरी के हिसाब से, अपनी आईआईटीज के हिसाब से, अपने ड्रीम कॉलेज के हिसाब से अपने अपनी चीजों को चेक कर लेना। क्या कर लेना? चेक कर लेना। तो आज की ये एनर्जी इसी तरीके से पूरी वीडियो के अंदर बनी रहे, इसलिए मैं आप लोगों को लिए दिखा देता हूं आपके कॉलेजों का बनाया हुआ पिपाटा। तो गाइस अभी मैं आप लोगों के लिए पूरा पिपाटा दिखाने वाला हूं। तो ये पिपाटा और मेरी मेहनत को थोड़ा सा अप्रिशिएट करने के लिए इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अपन बनते हैं अब आगे की तरफ, क्योंकि अपन को 10 आईआईटी देखना है गाइस, तो उसमें टाइम लग सकता है और टाइम लगाना जरूरी होता है, क्योंकि अपन को जिस जगह जाना है उसके बारे में अपने को पता होना चाहिए, उसकी कट ऑफ्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी तो अपन टारगेट सेट कर पाएंगे। और एक बारी कमेंट बॉक्स में अपना ड्रीम आईआईटी जरूर लिख देना यार, मैं भी आप लोगों के लिए बताने वाला हूं कि मेरा ड्रीम आईआईटी कौन सा था। तो गाइस साइड में जो मैं आप लोगों के लिए पीपीटी शेयर कर रहा हूं उसमें अपन देखेंगे टॉप 10 आईआईटीज के कट ऑफ्स के बारे में, या फिर आप उन्हें बोल सकते हो ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक के बारे में। और उनमें क्या करूंगा मैं, उनकी जो टॉप 10 आईआईटीज है ना, उनकी जो एक्सेल फाइल्स होगी, उन एक्सेल फाइल्स को मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप क्या करिएगा, डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आप जिस आईआईटीज के बारे में जानना चाहते हैं उसके एक्सेल फाइल पर क्लिक करिएगा और उसमें जो फाइल ओपन होगी उसमें आपके लिए फिल्टर्स की व्यवस्था दी गई होगी। तो फिल्टर डालना और आप अपने रैंक देख लेना, कोटा देख लेना। उसके अलावा कंप्यूटर साइंस की जगह कोई और ब्रांच हो, उसमें इंटरेस्ट हो तो वो देख लेना। सब कुछ आपके लिए सिंपल कर दिया गया है। तो अब आप देखो और मजे लो और ये जानो कि आखिर होने क्या वाला है इस वीडियो के अंदर। तो गाइज अपन अब बात कर लेते हैं कि यार इंडिया के अंदर टोटल आईआईटीज कितनी है। तो टोटल गाइज अपने को पता है 23 आईआईटीज हैं और 31 एनआईटीज हैं। वो मैं आपके लिए पिछली बार वीडियो में बता चुका हूँ। उसमें अपन ने टॉप 10 एनआईटीज के बारे में डिस्कशन किया था, उनकी क्या कट ऑफ्स वगैरह है वो सब अपन ने देख लिया। आज इस वीडियो के अंदर अपन देखने वाले हैं अब अपन टोटल अपनी टॉप आईआईटीज के बारे में। तो गाइस अब अपन स्टार्ट करते हैं नंबर 1 पर। जो आईआईटी आती है उसका नाम है आईआईटी बॉम्बे। तो ये आप लोगों को नजर आ रही है आईआईटी बॉम्बे की पिक्चर। अब उसके नीचे अगर अपन चलते हैं तो आईआईटी बॉम्बे की जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच होती है उसका ऑल इंडिया कोटा जो लगता है ओपन कैटेगरी के लिए, उसमें जो जनरल न्यूट्रल है उसकी रैंक स्टार्टिंग रैंक है 1, ऑल इंडिया रैंक 1, और जो एंड रैंक है वो है 67। तो ये तो हो गया आपका जनरल न्यूट्रल वाला सीन। अगर आप फीमेल के लिए देखना चाहो तो वहां पर 56 ओपन होता है और 291 क्लोज होता है। ये इनका ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक हो गया। पीडब्ल्यूडी से कोई हो तो वो आप अपना देख लो 3 to 5 और 35 to 35। बिल्कुल यहाँ पीडब्ल्यूडी ओपन वालों के लिए ओबीसी नहीं होगी। इतना आपने देखा। उसके बाद अगर कोई ईडब्ल्यूएस से है तो वो 6 से 20 तक हो सकता है। देखो ईडब्ल्यूएस का फर्क पड़ गया यहाँ पर, ईडब्ल्यूएस का फर्क तो पड़ता है। यहाँ पर क्या होगा, 1 रैंक वाले को सीट मिल रही है, बट अगर उसका ईडब्ल्यूएस है तो वही सीट उसको 6th रैंक पे भी मिल सकती है, 6th रैंक पर भी वही सेम सीट मिल सकती है। तो यहाँ इतना फायदा हो जाता है ईडब्ल्यूएस का 5 रैंक का। आईआईटीज में थोड़ा ईडब्ल्यूएस का रैंक कम देखा जाता है, बट एनआईटीज में उसका ज्यादा फायदा हो सकता है। तो यहाँ पर अपन ने बात करी अपनी फर्स्ट आईआईटी के बारे में, जो की है आईआईटी बॉम्बे। आजकल के ट्रेंड के हिसाब से आईआईटी बॉम्बे की कंप्यूटर साइंस का कोई जवाब नहीं है गाइस, ये वाकई में ही मानने वाली बात है। अब इसके बाद जो सेकंड नंबर की आईआईटी अपने आने वाली है उसका नाम है आईआईटी दिल्ली। तो आप अब उसकी पिक्चर्स देख सकते हो। ये है हमारी ड्रीम, कई लोगों की ड्रीम आईआईटी, माय लिटिल ब्रदर विनीत गालव, जो कि मेरा छोटा भाई है, अभी जेई की प्रिपरेशन कर रहा है। 24 तारीख से जो एग्जाम होने वाला है जेई मेंस का, वो इस साल वो एग्जाम दे रहा है, 12th क्लास में है वो। तो उसका भी ड्रीम कॉलेज है आईआईटी दिल्ली जाना। अब आईआईटी दिल्ली का आपने फोटो देख लिया आईआईटी दिल्ली की। अब अपन रैंक्स के बारे में बात कर लेते हैं भाई, क्योंकि अल्टीमेटली अपना गोल वही है कि रैंक्स के बारे में जानना, क्योंकि रैंक
आएगी तभी तो अपन आईआईटी जाएगी जाएगी जाएगी। तो देखो, कंप्यूटर साइंस में जो ऑल इंडिया कोटा होता है उसकी ओपन रैंक के हिसाब से जनरल न्यूट्रल में 16 इसकी ओपनिंग रैंक है और 118 क्लोजिंग रैंक है फॉर जनरल न्यूट्रल। तो ये मैंने आप लोगों के लिए बताया। अब इसके अंदर अपन देखें कि भाई कंप्यूटर साइंस में ऑल इंडिया कोटा ओपन रैंक और फीमेल्स की क्या रैंक है, तो फीमेल्स की 91 हो गई, फीमेल्स की 91 और क्लोजिंग है 419। इतना क्लियर है आप लोगों को। नीचे आप देख लेना ओपन जो पीडब्ल्यूडी है वो और ईडब्ल्यूएस की रैंक आप लोगों के लिए दिखा दी। इतना क्लियर है, क्या बात है, बहुत बढ़िया यार। आईआईटी दिल्ली वाकई में बहुत बढ़िया है। इसके प्लेसमेंट, आईआईटी बॉम्बे के प्लेसमेंट देखो यार, एवरेज पैकेजेस ही इनके ऐसे ऐसे जाते हैं जो कई कॉलेजेस के हाईएस्ट पैकेज होते हैं। इनमें बात है कुछ, इनका टेक जो होता है ना उसकी पावर ही अलग है गाइस, वाकई में आईआईटीज की पावर अलग है। और अभी थोड़ी देर बाद आने वाला है मेरा ड्रीम कॉलेज। आप कहोगे कि यार लगभग बच्चों का ड्रीम कॉलेज आईआईटी बॉम्बे होता है, दिल्ली होता है, मेरा नहीं था, वाकई में ही नहीं था। मेरा जो आने वाला है वो अपकमिंग है भाई, अपकमिंग है। विनीत ने तो देखो सेकंड नंबर वाला ही फिक्स कर रखा है। अब अच्छा है, भगवान उसकी मनोकामना पूरी करे और उसको उसकी ड्रीम आईआईटी में पहुंचाए। वैसे ही मैं इच्छा करूंगा कि भगवान प्लीज आपको भी आपकी मेहनत के हिसाब से आईआईटीज में पहुंचाए और आप अच्छी से अच्छी आईआईटीज एनआईटीज के अंदर जाएं। और अगर वहां पहुंच जाओ तो एक बार मेरी वीडियो पर आकर वापस कमेंट कर देना यार कि हमने आपकी वीडियो जरूर देखी थी। भाई दिल से अच्छा लगता है यार, वीडियो देखते हो और अगर कमेंट करते हो तो दिल से बढ़िया लगता है। अब नंबर 3 आईआईटीज के बारे में अपन बात करेंगे तो वो है आईआईटी मद्रास। एनआईआरएफ रैंकिंग के हिसाब से तो भाई साहब कोई मुकाबला नहीं है, कोई ही मुकाबला नहीं है। मद्रास का कोई मुकाबला ही नहीं है यार। आईआईटी मद्रास एनआईआरएफ रैंकिंग के ऊपर ऊपर निकलता है, ऊपर, ये बात तो है। देखो एनआईआरएफ रैंकिंग हुआ या फिर कोई और चीजें अपन देख लेते हैं, जैसे कैंपस की लोकेशन क्या है, कोई साउथ में है, कोई नॉर्थ में है, कोई कहाँ है, तो लोकेशन के हिसाब से भी काफी फर्क पड़ता है स्टूडेंट्स का वहां पर जाने की इच्छा है कि नहीं। देखो कोई बंदा है अगर जैसे नॉर्थ का है और कोई आईआईटी डायरेक्ट साउथ में, तो उसके लिए बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है, क्लाइमेटिक का, फूड का, लैंग्वेज का, बहुत सारे बैरियर्स उसके सामने आ जाते हैं। तो वो एक बार के लिए तो कंफ्यूज हो जाता है कि यार क्या है ये, करूं कैसे, मतलब उसको एडजस्ट होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा बैरियर हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर एजुकेशन आपको मिल रही है बहुत अच्छे लेवल की, तो वो आपके करियर को कहाँ से कहाँ पहुंचा सकती है इसका कोई अंदाजा नहीं है। तो इसलिए अपन बात करें टॉप 3 आईआईटी, जिसका नाम है आईआईटी मद्रास। देखो इनकी जो टॉपेस्ट रैंकिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल फिक्स है कि लिख दिया तो यही होगा, नहीं। इनमें क्या होता है कि थोड़ा बहुत चेंजेसमेंट आता रहता है, कभी कोई थोड़ा ऊपर चला जाता है, कभी नीचे आ जाता है, बट इक्का दुक्का चेंजेस होता रहता है। बट ऐसा नहीं है कि फर्स्ट वाली 20 नंबर पे चली गई, 20 वाली फर्स्ट पे आ गई, इतना भी चेंजेस नहीं होता है। ये मजाक नहीं है। ये क्या है कि 7 बहनें हैं, पुरानी 7 बहनें, वो तो टॉप में ही रहेगी, बस उनमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है एनआईआरएफ रैंकिंग के हिसाब से। अब अपन ने आईआईटी मद्रास की ओपनिंग के बारे में बात कर ली। ये देखो 42 है उसकी ओपनिंग रैंक और उसके बाद क्लोजिंग है 148। ये तो मैंने बता दी ओनली कंप्यूटर साइंस की। डिस्क्रिप्शन में जो एक्सेल दी गई है वहां जाओ, ब्रांच चेंज करो और अपना कोटा वगैरह जो चेंज करना है कर लो। वैसे तो सबके लिए ऑल इंडिया कोटा लगता है, यहाँ कोई होम स्टेट कोटा नहीं होता, कोई अदर स्टेट कोटा नहीं होता, ये सब एनआईटीज में होता है। यहाँ ओनली ऑल इंडिया कोटा लगता है। इतना क्लियर है आप लोगों को। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन ने देख लिया, यहाँ पर आप फीमेल्स का देख लेना, पीडब्ल्यूडी वाला देख लेना और ईडब्ल्यूएस का देख लेना। चलो अब आती है अपनी आईआईटी कानपुर, 4th नंबर की टॉप आईआईटी, जिसका नाम है आईआईटी कानपुर। आप उसकी बिल्डिंग देख सकते हो। बिल्डिंग देखने के बाद अब अपन चलते हैं उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक के बारे में। वही जानना है अपने को अल्टीमेटली इस वीडियो के अंदर, वही अपना गोल है, तो गोल पे फोकस्ड रहना है। चलो जनरल न्यूट्रल की जो ओपनिंग रैंक है वो है 124 और उसके अलावा जो क्लोजिंग रैंक है वो 238 है। इतना क्लियर है यार। अब एक बात बताओ, अगर अपन आईआईटीज के बारे में जान रहे हैं तो टोटल उनकी सीट भी अपने को पता होना चाहिए कि भाई टोटल कितनी सीट है। तो ये मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि आईआईटीज के अंदर जो टोटल सीट्स हैं उनकी संख्या है 7385, 17,385। ये है टोटल सीट्स इन आईआईटीज। ये टोटल सीट्स हैं अपने आईआईटीज के अंदर। इतना क्लियर है, ये क्लियर। तो अब अपन देख लेते हैं इसकी जो सारी रैंक्स थी उनके बारे में मैं आप लोगों के लिए बता दिया हूं, तो आप इनको चेकआउट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। टॉप 5 आईआईटीज के नंबर आ चुका है आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर भाई साहब, इसका कैंपस यार है, पूरा जिला बन जाए इतना बड़ा कैंपस है इसका, इतना बड़ा आईआईटी खड़गपुर का, बहुत बड़ा, लगभग 2100 एकड़ का। अब आप सोचना 2100 एकड़ कितना होता है। एसवीएनआईटी 400
बीघा, मतलब जो होता है 250 एकड़ होता है ना, उनको 400 बीघा कन्वर्ट करके मानते हैं अपन, तो वाकई में ये काफ़ी बड़ा है। और उसके अलावा आप देखो कि इसमें जो खड़गपुर है, इसमें लगभग 9 से 10 SPNIT आ सकता है, मतलब 10 कॉलेज उस अकेले में आ सकता है। हेलीपैड तक है यार इसके अंदर, हेलीपैड। वो देखो, सबसे अमेजिंग बातें ये होती है, IITs की पहचान होती है यार, उनका टैग होता है तो पावर होती है उनके अंदर। अब अपन देख लेते हैं इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक के बारे में। तो ओपनिंग है इसकी 164 और क्लोजिंग है इसकी 279, इतना क्लियर है। अब आप देख लेना, ओपन के लिए फीमेल जो है कोटा, उसके लिए 523 और 702। अब यार अपन PWD और ओपन और EWS के बारे में बात करें तो उसका डेटा आपके लिए यहाँ पर दिखा दिया गया है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। इतना अब आपके लिए क्लियर है। अब जो IIT आने वाली है वो IIT है सबसे स्पेशल फॉर मी, बिकॉज ऑफ दैट दिस इज द IIT रुड़की, और ये मेरा ड्रीम कॉलेज था। मुझे IIT रुड़की में जाना था। और आप जो देख रहे होंगे ये वाला जो रोड था, एक मेरा ड्रीम था कि कहीं कभी इस रोड पे मैं खड़ा हूँ और एक बार एक पिक्चर्स क्लिक करूँ और उस पिक्चर को फिर मैं अपलोड करूँगा मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे। बट वो मेरा ड्रीम ही रह गया, मैं वहाँ जा नहीं पाया। मुझे लेना था इस रुड़की के अंदर सिविल, लेकिन मुझे मिला SVNIT के अंदर सिविल। कोई बात नहीं, डिपार्टमेंट तो मुझे जो चाहिए था वो मिल गया, बट मुझे IIT नहीं मिल पाया। इसका थोड़ा सा ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा दुख है रहता अल्टीमेटली। बट जहाँ हैं अच्छे हैं, खुश हैं, और अपने स्टैंड से खुश रहना एक अपने आप में सेटिस्फेक्शन होता है, क्योंकि आप हमेशा किसी दूसरे के लिए तड़पते रहोगे तो वो पर्पस सॉल्व नहीं होएगा उसका। इसकी यार जो लोकेशन है, लोकेशन के साथ साथ मैं बता दूं आपको कि ये कॉलेज वाकई में ही इंडिया का सबसे पुराना कॉलेज में से एक है। ये इंडिया के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, और यहाँ की सिविल डिपार्टमेंट नॉट ओनली इंडिया बट आल्सो पूरे एशिया के अंदर फेमस है। पूरे एशिया के अंदर फेमस है यहाँ की सिविल इंजीनियरिंग। नाम चलता है IIT रुड़की का सिविल इंजीनियरिंग के नाम से। तो वहाँ के जो इंजीनियर्स निकलते हैं फिर उनके पैकेजेस भी उसी हिसाब से होते हैं। डिमांड है भाई उनकी, डिमांड, ठीक है। अब उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक की। तो इसकी ओपनिंग रैंक है देखो 284, और उसके अलावा क्लोजिंग रैंक है 412, ठीक है। इतना अपन ने देख लिया। और उसके अलावा फीमेल कोटा के ऊपर बात करें तो फीमेल में जो 774, और जो क्लोजिंग रैंक है वो है 1165। इतना अपना क्लियर है सेट। अब आप देख लेना EWS वाला सीन देख लेना, PWD वाला आप नीचे की तरफ देख लेना, क्लोज करते जाना, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं गुवाहाटी 7 नंबर की IIT, जिसका नाम है IIT गुवाहाटी। उसका पिक्चर्स आप सभी के सामने है, इसको देखो यार क्या पिक्चर है। और उसके बाद अंदर जाने का आप एम बनाओ ताकि आप अंदर जा पाओ और अपने पिक्चर्स को अपने दोस्तों को दिखा पाओ, ताकि आपके मदर और फादर जो हैं वो भी बड़े प्राउड मोमेंट होता है उन सबके लिए कि जब आप एक IIT और NIT के बाहर गेट के जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, अच्छा मोमेंट होता है यार वो। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक के बारे में, तो वो ओपनिंग है 398 और क्लोजिंग है उसकी 654। ये मैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के बारे में बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि सब डिपार्टमेंट्स का एक साथ वीडियो बनाना में मेरे को लगभग 4-5 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि आसान काम नहीं है। अब मेरे को वीडियो शॉर्ट्स रखनी है क्योंकि आपका टाइम मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं उस चीज़ को भी अपने ध्यान में रख के चलता हूँ। अब अपन बात कर लेते हैं 8th नंबर के बारे में। तो ये फोटो देख के क्या लगता है आपको? IIT हैदराबाद की बात हो रही है यहाँ पर। अब आ चुका है अपना नंबर 8 वाला IIT हैदराबाद। तो उसकी अपन बात कर लेते हैं 398 उसकी ओपनिंग है और 654 उसका क्लोजिंग रैंक है। क्या ये क्लियर है? तो गाइज अब अपन आ चुके हैं लास्ट के IITs के बारे में। टॉप 10 में जो लास्ट वाले थे उनके बारे में अपन आ चुके हैं, उनका सारा सीन यहाँ पर दिखाया गया है। आप ओपनिंग वाली देखो 422 और उसके अलावा 718 ये इसका फीमेल्स का हो गया, और PWD और EWS का नीचे दिखाया गया है, वो देख लो आप। इतना क्लियर है? अब आ चुका है अपना 9 नंबर का NIT, उसका नाम है वाराणसी, IIT वाराणसी, जो अपना टॉप 9 नंबर का IIT था। शायद मैंने गलती से एक बार NIT यूज कर दिया था, बाकी दिमाग में क्या है वही चलता रहता है, IIT NIT है, तो कभी कभी मुंह से स्लिप हो जाता है, उसके लिए सॉरी। ओके, तो अब अपन बात कर लेते हैं IIT वाराणसी की। तो गाइज अभी करंट टाइम पे मेरा एक फ्रेंड मोहित भाई, वो अभी करंट टाइम पे IIT वाराणसी के अंदर ही पढ़ रहा है, तो मेरी उससे कई बार बात होती रहती है, बहुत अच्छे दोस्त है। मेरे साथ कोटा ही पढ़ा था वो। एक IIT वाराणसी के अंदर है, एक IIT गोवा के अंदर है, एक ऐसे VNIT जो नागपुर है उसके अंदर है, और ऐसे काफ़ी सारे दोस्त हैं। एक वो क्या है कुरुक्षेत्र, हाँ वहाँ पे भी मेरा एक दोस्त, और काफ़ी सारे दोस्त हैं जो अच्छी जगहों पर हैं, और अच्छा लगता है यार जब अपने दोस्त भी अच्छी जगहों पर होते हैं। तो उसके बाद में 9 नंबर पर आ चुकी है आपकी वाराणसी जो हो चुकी है। उसके अपने ओपनिंग रैंक के बारे में बात करें तो ओपनिंग रैंक है 656 और क्लोजिंग है उसकी 1079।
इतना क्लियर है आप लोगों को, आगे बढ़ते देना। यहाँ पर फीमेल्स का मैं बता देता हूँ, वरना फीमेल्स नाराज हो जाएगी, क्यों लड़कों का बता रहा है, हमारा तो बता ही नहीं रहा है, इसको लगता है बोलना ही नहीं पता है, क्या बोलना रहता है, फीमेल्स को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, देते हैं, बिल्कुल देते हैं, आपकी भी बात करेंगे। तो यहाँ पर जो फीमेल्स की ओपनिंग रैंक है वो है 1748 और उसके अलावा क्लोजिंग रैंक है 2275। तो यहाँ पर दोनों टाइप की कैटेगरीज को कवर करते हुए चला जा रहा है। कोई भी दल हमसे नाराज ना हो। प्लीज कमेंट बॉक्स में एक बार अपना ड्रीम कॉलेज कमेंट जरूर कर दीजिएगा। उसके बाद अब आ चुका है अपना लास्ट नंबर का आईआईटी टॉप 10 के अंदर, उसका नाम है आईएसएम धनबाद, जो कि आईआईटी धनबाद नाम से जाना जाते हैं। वो है हमारे, ये पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कितना प्यारा लुक उनका आया हुआ है। मैं एक बार ये रेड सर्कल मिटा देता हूँ, क्योंकि रेड सर्कल आपको शायद अच्छा ना लग रहा हो सकता है अच्छा ना लग रहा हो, क्योंकि ब्यूटी थोड़ी कम हो रही है उससे। ओके, अब इसके अपने ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो उसके बारे में आप देखो, जो इसका जेंडर न्यूट्रल है, उसकी ओपनिंग रैंक है 1853 और क्लोजिंग है इसकी 3258। इतना अपन ने देखा ओपन कैटेगरी फॉर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के लिए। अब फीमेल्स की अगर अपन बात करें फीमेल्स ओनली की, तो उसमें इनके लिए 300,429 और 6456 इनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक के बारे में हो गया। ओपन पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस के बारे में आप नीचे देख लेना। तो गाइज अब अपना टॉप 10 आईआईटीज और एनआईटीज वाला जो बात थी वो अपनी खत्म हो चुकी है। अब मैं आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आपका जो 2K24 का जो एग्जाम आ रहा है जेईई मेंस का, जिसके अंदर लगभग 12-13 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, उनमें से 2.5 लाख बच्चे एडवांस के लिए क्वालिफाई होंगे और उनमें से लगभग 1.5 लाख बच्चे एग्जाम देंगे। 1 लाख तो एग्जाम ही नहीं देते हैं। हर साल का डेटा इसीलिए दिखाया गया था होता है, और उसी के हिसाब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि 1 लाख तो वैसे ही एग्जाम नहीं देंगे। तो जो भी है अच्छे से आप पढ़ाई करिए, अच्छी आईआईटीज और एनआईटीज में जाइए, यही मेरी आपके लिए शुभकामनाएं हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस।